लव यू स्टूडेंट्स। चलिए आइए आज सीखते हैं एक्सरसाइज 5B क्लास 10th ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। चलिए आइए आज सीखते हैं एक्सरसाइज 5B। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5A का सारा सवाल विथ फार्मूला समझा दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को एक एक करके समझा दिया था। तो बच्चों आ जाइए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5B क्लास 10 ICSE बोर्ड के लिए। तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फिर से याद दिला दूं कि इसमें क्या पढ़ना है। बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना है आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो बच्चों मैंने समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा कहते हैं। और नेचर ऑफ रूट इज डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी पर निर्भर करता है। यदि डी का मान बराबर 0 हो, इफ डी इज इक्वल टू 0, पहला है बच्चों कि इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में समझा दिया है। 2 नंबर में इफ डी लेस देन 0, डी का मान क्या है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू। बच्चों यदि डी का मान नेगेटिव में आ जाए देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स क्या बच्चों इमेजिनरी हो जाएगा। इसे हम अनरियल भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवास्तविक, अनरियल। ठीक बच्चों, अनरियल। और 3 नंबर में इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल। अगर बच्चों डी का मान क्या होता है आपका 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 1/2 1/3 1/5, तो रूट्स क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो इस चैप्टर में यही जानना है बच्चों कि अगर डी 0 के बराबर हो जाए तो रूट्स क्या होता है विल बी रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक होगा और समान होगा। इफ डी लेस देन 0, लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी और इसको कहते हैं अनरियल। और डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा बच्चों रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो बच्चों इसी के बारे में मैंने पढ़ा भी दिया था, इसके शॉर्ट में बताया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिसका छूट गया है, वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5A में जाकर पार्ट 1 देख ले, सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट सॉल्विंग कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1 का 1 7x² - 9x + 2। क्या बच्चों 7x² - 9x + 2, दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, a कितना है 7 है, b कितना है -7 है, b आपका -9 है और c आपका 2 है। a क्या बताए थे, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों x² के साथ में 7 था तो वो a हो गया, x के साथ में -9 था तो वो b हो गया, और बिना x या x² वाला वो c होता, तो c आपका 2 हो गया। तो बच्चों हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, बता दिए थे। b कितना है देखिए -9 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, a कितना है 7 और c आपका 2 है। 9 9 जा 81, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 है ना, 7 चौके 28 दूनी 56। तो 11 में से आपका 6 जाएगा तो 5 बचे बच्चों, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2। तो देखिए बच्चों d का मान आपका 25 आया, मतलब पॉजिटिव आ गया, d ग्रेटर देन 0 है। सो आपका नेचर क्या है बच्चों, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, सिर्फ डी निकालना है बच्चों। प्लस में आ जाएगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और बराबर में आ जाएगा तो क्या होगा आपका
रियल होगा, इक्वल होगा, और माइनस में अगर होगा तो अनरियल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका, और ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बच्चों 1 का 5 नंबर में x² माइनस ax माइनस b² बराबर 0। गौर कीजिए, यहाँ देखिए x² में कुछ नहीं मतलब 1 है, a का मान 1 हो गया, b का मान माइनस a हो गया बच्चों, और c का मान हो गया b²। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। आप बोलिए d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b कितना है देखिए माइनस a, तो माइनस a का होल स्क्वायर 4, a के बदले में 1 और c के बदले माइनस b²। तो माइनस a² माइनस माइनस क्या है प्लस, 4 1 जा 4, 4b² से 4b²। देखिए डी ए भी ग्रेटर देन 0 हो गया, कहीं नेगेटिव नहीं है, तो डी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर क्या लिखना है? रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो बच्चों मुझे विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सवाल आप लोगों से बन जाएगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मैंने p का मान निकालना है, इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, यदि दिए गए क्वेश्चंस के रूट्स क्या हो? इक्वल हो। तो बच्चों समझाए थे रूट्स कब इक्वल होता है? जब d का मान 0 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, d निकालिए। a कितना है? 4 है, b कितना है बच्चों? माइनस और p माइनस 2, एंड c कितना है? 1 है। x² वाला a, x वाला b और कांस्टेंट हो गया c। तो बच्चों d निकालिए, b² माइनस 4ac, b कितना आपका है? माइनस p माइनस 2, ये पूरा का होल स्क्वायर 4, a के बदले में बच्चों 4 और c के बदले में 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर होल स्क्वायर, तो माइनस खत्म हो गया, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 1 जा 16। अब बच्चों क्या लिखना है? सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट क्या इक्वल है, देयरफॉर d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही d का वैल्यू है, बैठा दीजिए, p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब देखिए 16 उधर ले जाएगा, क्या लगा? माइनस 16 तो प्लस 16 हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब स्क्वायर को हटाएं, इधर क्या रूट हो जाएगा, देयरफॉर p माइनस 2 बराबर अंडर रूट 16। देयरफॉर p माइनस 2, रूट के बाहर बच्चों प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, 16 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, गौर कीजिएगा, देयरफॉर p इक्वल टू क्या बच्चों? पहले हम ले लेते हैं प्लस वैल्यू, प्लस 4, ये माइनस 2 हो जाएगा, क्या होगा? प्लस 2, और यदि प्लस नहीं है माइनस लेंगे अभी, 4 में कितना हो गया? 6 हो गया। p का मान बच्चों यहाँ से 6, एक आंसर ये हो गया। अगेन लिखते हैं, अगेन p बराबर, ये देखिए माइनस 4 था ना, ये माइनस 4 लिए, पहले ऊपर का प्लस 4 लिए, माइनस 2 प्लस 2 हो गया, अब नीचे का माइनस 4 ले रहे हैं, ये माइनस 4 और हो गया आपका प्लस 2, प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2। तो बच्चों p का एक मान हो गया 6, दूसरा मान हो गया माइनस 2। लगता है आप लोगों ने इस सवाल को भी कैच कर लिया है, फॉलो कर लिया है, समझ लिया है। बच्चों एक बात और, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, कम से कम उन्हें फ़ायदा हो जाए। और जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विजय सर देवघर। तो बच्चों आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है बच्चों 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज n, ये क्या है बच्चों? n है। हैज इक्वल रूट, फाइंड n, मतलब जो क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए वही क्वेश्चन है, इसका भी करा इक्वल रूट है,
तो आपको n का वैल्यू निकालना, इक्वल रूट है तो d निकालते हैं पहले। a बराबर 3, b बराबर -12 और c क्या हुआ n-5। आप बच्चों पहले d निकाल लिए। d क्या होता है b² माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा b² मतलब -12 का स्क्वायर, 4 a के बदले में 3 और c के बदले में n-5। ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वायर हो गया 144, 4 दिया ये 12 है बच्चों, ये n-5 हो गया 144। 144 धारा ये लागू नहीं कर रहे हैं, 12 को n से, 12n माइनस माइनस प्लस, 12 पंचे 60 मतलब 12 5 जा 60। आप लोग तो हिंदी नहीं समझते होंगे। 12 5 जा 60, 144 प्लस 60 क्या है बच्चों 204, 144 प्लस 60 204 माइनस क्या है बच्चों 12n। अब बच्चों क्या है रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d बराबर 0 हो जाएगा। मतलब इतना बराबर 0, 204 माइनस 12n इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ देखिएगा 204 ये माइनस 12n को उधर ले आते हैं तो प्लस 12n हो गया 12n। देयरफॉर n इक्वल टू 204/12। अब इसको कटा दीजिए तो 102/6 और कटाए बच्चों 17 6 जा 17 छक टोटल से, मतलब 17 6 जा कितना होगा 102। ठीक है बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, सीखते जाइए। बहुत आसान है लेकिन नंबर उठने वाला चैप्टर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, 5 भी वही है। चलिए 5 को देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। यहाँ बता रहा बच्चों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है माने अलग अलग है लेकिन रियल है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। इसमें दिया गया बच्चों रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले देखिए a कितना है, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर k है। तो बच्चों हम निकालते हैं पहले d बराबर, या चलिए पर d निकालते हैं। d क्या होता है b² माइनस 4ac का स्क्वायर है, b कितना है -6 का स्क्वायर 4, a बराबर 3 और c बराबर k, तो 36 माइनस 12k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट को हम अनइक्वल मिलते हैं, अनइक्वल इसी को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं अलग अलग। तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों d ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ना। तो क्या होगा ध्यान दीजिए 36, तो ये क्या होगा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बच्चों 6 बार लिख दो बराबर -12 के बड़ा या बराबर 0 से। देयरफॉर 36 उधर ले आइए, ग्रेटर देन क्या हो गया के छूट गया 12 के हो गया बच्चों। देयरफॉर 12 ले आइए 36/12 कितना हो गया, काट दिए इसको 12 3 36 मतलब बच्चों के तरफ देखिए मुंह बंद था ना इसलिए हम इस तरह भी ले सकते हैं। के की तरफ मुंह बंद कर दिए कितना हुआ ग्रेटर देन या के लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका के का वैल्यू हो गया। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया बच्चों, ये 12 को नीचे ले आए तो मुंह के साइड में बंद था इसलिए के को इधर लिखे तो मुंह इधर की साइड घूम गया। अब पाइएगा ठीक है बच्चों। तो इसका बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज 5B कंप्लीट होता है। आप एक्सरसाइज 5C के लिए इंतजार कीजिए। 5C जल्दी ही आपके YouTube चैनल विजय सर देवघर में जल्द ही आएगी। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, बाय बाय।